अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तच्चामृचारुं कलिकानि करे गए दो अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तचाम्रचारुकलिकानि आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मा प्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से हम सभी तत्व के गूढ़ रहस्यों को समझने का पराक्रम कर रहे हैं। जिनवाणी को समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए जो मोक्ष मार्ग का सूत्र दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन पर हमने चिंतन किया। अब विषय आ रहा है सम्यक ज्ञान का। कल थोड़ी भूमिका के रूप में हमने बात की सम्यक ज्ञान में। यहाँ पर 5 ज्ञान की बात की गई, जिसमें सूत्र आया था मति श्रुता अवधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। इन 5 ज्ञान को हमने संक्षेप में समझा। आगे इन सब ज्ञान का और विस्तार आएगा तो वहां हम विस्तार से देखेंगे। तत्प्रमाणे इन ज्ञान को जानने के लिए सूत्र आया, उनको प्रमाण से जाना जाता है। अब प्रमाण को 2 भागों में बांट दिया, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब इन 5 ज्ञान को कैसे जानते हैं, तो उसके लिए आगे दे दिया आद्य परोक्षम, यानी 5 ज्ञान में जो आदि के 2 जो ज्ञान है उनको परोक्ष ज्ञान कहा। उसके पूर्व में मति ज्ञान के कुछ भेद बताए। तत्प्रमाणे वो 5वें प्रकार का ज्ञान 2 प्रमाण रूप है। प्रथम 2 ज्ञान मति और सूत्र परोक्ष प्रमाण है, और फिर अगला सूत्र दिया प्रत्यक्ष मन्यत। शेष 3 ज्ञान अवधि ज्ञान मन प्रयोग केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण। परोक्ष यानी जिसमें किसी की सहायता की जरूरत है, प्रत्यक्ष जिसमें किसी की सहायता जो नहीं सामने प्रकट दिख रहा है। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, इनको लिए हमको आवश्यकता है सहायक की, इसलिए इसको परोक्ष कहा। सहायक किया इसमें 5 इंद्रियां और 6ठा मन, ये सहायक है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के लिए, इसलिए इनको परोक्ष ज्ञान कहा, परोक्ष प्रमाण कहा। और शेष 3 ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि ये आत्मा के जैसे जैसे ज्ञानावरण कर्म हटता जाता है वैसे वैसे प्रत्यक्ष रूप में आपको अवधि ज्ञान यानी दूर बैठी हुई रूपी वस्तुओं को देख सकते हो। मन पर ज्ञान किसी के मन के भीतर क्या चल रहा है उस विषय को जान लेते हो। और केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान, तीनों लोक में कहाँ क्या हो रहा है, भूत भविष्य वर्तमान सब जानने की क्षमता प्रत्यक्ष आत्मा के अंतर जब आवरण हट जाते हैं तो स्वयं उसमें आत्मा को किसी की जरूरत नहीं है सहयोगी साधन की। लेकिन मति और शुद्ध, इसलिए मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को शरीर का भाग बताए, और ये शरीर के छूटने के साथ ही छूट जाते। लेकिन जो आत्मा है मूल रूप में ज्ञान गुण वाली, वो हमेशा साथ रहती है। तो मति ज्ञान, मति यानी बुद्धि, बुद्धि शरीर का भाग, मन शरीर का भाग है। जो मन शरीर मिला तो उसके साथ में हमको मति भी मिलती है और मन भी मिलता है। इसलिए महत्व हमको आत्मज्ञान को दिया। मति से भरा हुआ, इंद्रियों से सुना हुआ समझा हुआ ज्ञान विपर्य भी हो सकता है, यानी दृष्टि नहीं है तो क्या होगा, विपरीत हो जाएगा, मिथ्यात्व में ले जाएगा।
इसलिए मिथ्यात्व के संस्कार और सम्यक के संस्कार में क्या अंतर है? सम्यक दृष्टि मिलने के बाद जो आत्मा को पोषण करने वाले संस्कार दिए जा रहे हैं वो सम्यक के संस्कार है। अनादिकाल से अज्ञान अवस्था में, विपर्य में, जब दृष्टि नहीं थी आत्मा की, उस समय में मति और श्रुत से जो कुछ सुना, पढ़ा, देखा, हमने पांचों इंद्रियों और मन के द्वारा अंदर ला करके इकट्ठा कर लिया, वो सारा क्या है? मिथ्यात्व दशा में पाया हुआ ज्ञान है, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान है। और वो हमारे को बार बार कहाँ लेके जाता है? शरीर में, इंद्रियों में, पुद्गलों में मिथ्या दृष्टि की तरफ खींचता है। हमें आत्मज्ञान कहता है, आत्मज्ञान कहता है कि हमको सुख मिलेगा आत्मा में, पर मिथ्या संस्कार क्या कह रहा है कि सुख मिलेगा पुद्गल में, सुख मिलेगा भौतिक साधनों में, सुख मिलेगा संबंधों में, सुख मिलेगा धन में। अब वो मिथ्यात्व संस्कार इतने भारी है कि प्रत्यक्ष आत्मा का बोध होने के बाद भी बार बार विभाव में ले जाते हैं, बार बार विभाव में ले जाते हैं। तो इसके लिए जंग चलती है सम्यक और मिथ्यात्व के बीच में। अगर बार बार सम्यक का संग नहीं है, सम्यक्तियों का संग नहीं है, आत्मा का पोषण करने वालों की साथ नहीं रह रहे हो, तो अनादिकाल के मिथ्यात्व के संस्कार और चारों तरफ मिथ्यात्वों का संग हमको वापस कहाँ ले जाता है? पुरानी आदतों में। वृत्तियां हैं, पुरानी आदतें पड़ी है, जन्मों जन्मों की है, और अंदर के मन और बुद्धि भी बार बार यही कहते हैं, क्योंकि वो साता को ही सुख मान के बैठे हुए हैं, साता भौतिक सुविधा के साधनों को ही सुख के साधन मान के बैठे हुए हैं। और वो मिथ्या मान्यता है, मिथ्या धारणाएं बार बार उधर खींच के ले जाती है। और लेकिन जो आत्मज्ञान की ओर अभिमुख हो गया, जिसको रुचि पैदा हो गई और आत्मार्थियों के साथ रहता है, इसलिए सम्यक का पोषण करने के लिए संकित के सत्सत बोल में कहा, पहले चार में, श्रद्धान चार के अंदर, परमार्थ की सेवा करे, परमार्थ को जानने वाले का संग करे, गुरुओं और कुतत्वों को जानने वालों से दूर रहे, सम्यक का वमन किए वालों से क्या करे? दूर रहे। प्रत्यक्ष तो ये हमें क्या करना है? इन मिथ्यात्व भरे संस्कार को, मन और बुद्धि में जो मिथ्यात्व के भरे संस्कार है, अब मन और बुद्धि का सम्यक में कैसे उपयोग करना? तो जो हम स्वाध्याय सुन रहे हैं, ध्यान सुन रहे हैं, आत्म ध्यान में जाते हैं, अनुभव से जो हमें ज्ञान मिला है, गुरुजनों से जो हमें ज्ञान की संस्कार मिल रहे हैं सम्यक्त्व के, उन संस्कारों को पोषण करना है, बार बार उसका चिंतन करना है। जब भी मिथ्यात्व के संस्कार आएंगे, उसके ऊपर इस सम्यक के संस्कार को विजयी बनाना है। अगर हम इसको जिसको महत्व देते हैं, हम उसको ऊपर उठा लेते हैं, जिसको हम इग्नोर करते हैं उसको नीचे। आज तक हमने महत्व पुद्गल और पुद्गल से जुड़े सुखों को दिया, अब हमें महत्व आत्मा और आत्मा से जुड़े सुख को देना है, आत्मा के गुणों को देना है, सम्यक के संस्कारों को देना है, ताकि ये संस्कार इतने पावरफुल हो जाए कि हमारे मति ज्ञान में, हमारी धारणा में, हमारी शुद्ध ज्ञान में हम ये सब इतना पावरफुल बना दे कि मिथ्यात्व के संस्कारों से ही अपने आप लड़ते रहे। अंदर ही अंदर में युद्ध चलेगा। अभी सब कॉन्शियस में आपके मिथ्यात्व के संस्कार भरे हैं, कॉन्शियस में आपको सम्यक के संस्कार दिए जा रहे हैं। अब सम्यक के संस्कार इतने भर जाए कि सब कॉन्शियस में सम्यक बैठ जाए, क्योंकि 98% जीवन आप सब कॉन्शियस से जीते, 2% कॉन्शियसली होशली अपना काम करते हो। अवचेतन मन, रात को सोए हुए हो, आपको शरीर को ठंड लगी, आपको मच्छर खाए, तो अवचेतन मन क्या करता है? आपको मालूम ही नहीं, अपने आप वो चादर ओढ़ लेता है। आपको ठंड लग रही है, आपको चादर ओढ़ लेता है, आपको मच्छर काट रहे हैं, मच्छर से सुरक्षा कर लेता है और वापस कंटिन्यू। तो अवचेतन मन में आपने संस्कार डाल रखे कि मच्छर काटे तो क्या करना, ठंड लगे तो क्या करना, है ना। चेतन में आप देख लो, आप अवचेतन मन आपको कितना घुमाता है। आप भक्तामर पढ़ रहे हो, भक्तामर पढ़ते पढ़ते अवचेतन मन आपको कहीं ले जाता है। तोते की तरह भक्तामर तो चल रही है, रटी हुई है, सबकॉन्शियस में डाली हुई है, माला तो चल रही है, और अंतर्मन आपको कहीं और लेके चला गया। ध्यान तो आपने शुरू किया था कर्म निजरा के लिए, आप अपनी शांति में बैठे हो और कुछ क्षणों के बाद आपको अवचेतन मन कहीं उठा करके पुराने संस्कार के साथ ले जाता है, भूतकाल में ले जाता है, भविष्यकाल में ले जाता है, और आप ऐसे समझते हो कि मेरे ध्यान की क्रिया चल रही है। तो वहां सजग होना है, उस अवचेतन मन को शून्य करना है और वहां चेतन पावरफुल हो जाए। ध्यान में यही हम अभ्यास करा रहे हैं आपको, मन को शून्य कर दो,
यानी अब पुराने भरे हुए जो मिथ्या दशा में भरे संस्कार है उनको तो डिलीट कर दो और होश में आकर के मन से पार आत्मा में चले जाओ और आत्मा मन को देखती रहे। यानी मन शून्य हो गया मतलब आत्मा ही रहेगी। मन के अंदर संस्कार आ गए, विचार आ गए, मतलब उस समय आपका शुक्ल ध्यान टूट गया। फिर उपयोग लगाओ, उपयोग लगाया तब धर्म ध्यान में गए कुछ क्षण के लिए, वापस आपको कहाँ ले जाएगा? शुक्ल ध्यान की ओर ले जाएगा। तो ये जंग में हमको ज्ञान का आलम्बन लेकर के विजयी बनाना है। तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की बात चलेगी। तो मति अब आद्य परोक्षम, आद्य वाले यानी शुरुआत के मति ज्ञान, 5 बात जो पीछे बात बताई उनको रिपीट नहीं करेंगे, एक बार बता दिया। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रियन, केवल ये 5 ज्ञान है। आदि यानी शुरुआत के 2 मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो है वो परोक्ष है, वो मन और बुद्धि की सहायता से होते हैं, मन और 5 इंद्रियों के सहयोग से होते हैं। ठीक है। और प्रत्यक्ष जो ज्ञान है 3 जो है वो आत्मा के सीधे प्रकाश से होगा। अब इनके आगे क्रमशः एक एक का वर्णन चलेगा। मति ज्ञान के और भी 5 नाम बताए। कभी आपको मति की जगह स्मृति आए तो समझ जाना मति की बात चल रही है, संज्ञा की बात आए तो समझ लेना कि मति की बात चल रही है, चिंता अभिनिबोध की बात है, चिंता की बात आए तब भी समझ लेना मति ज्ञान से जुड़ी हुई है, अभिनिबोध की बात आए तो भी है। इन 5 शब्दों को सरलता से समझाया। मति यानी इंद्रिय और मन की वर्तमान कालवर्ती पदार्थों को जानना। थोड़ा थोड़ा अर्थ का शब्दों के हिसाब से किया है, मूल रूप में एक ही है। स्मृति स्मरण, अनुभव से आए हुए पदार्थों को कालांतर में पुनः ज्ञान पटल पर आना, पुराने हमने कुछ पढ़ा सुना लिखा उसको स्मृति पे लाना। संज्ञा, संज्ञा को प्रत्यभिज्ञान भी कहते हैं। प्रत्यक्ष और स्मरण की सहायता से जोड़कर रूप ज्ञान होता है, उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। वर्तमान में किसी पदार्थ को देखा और अथवा जानकर यह वह भी कि ये पहले देखा जाना था, ऐसा जोड़ रूप ज्ञान कहना। अभी देखा और उसके साथ पहले वाले जो हमने कभी उस व्यक्ति को पहले देखा था उसके साथ जोड़ बना लिया कि ये वही व्यक्ति है, ये वही रंग है जो मैंने पहले देखा, ये वही भोजन है जो मैंने पहले खाया, है ना। ऐसा उसके साथ जोड़ बनाना, इसको प्रत्यभिज्ञान का। प्रत्यभिज्ञान स्मृति का स्वरूप, वहां जहां मनुष्य है वहां प्रत्यभिज्ञान का स्वरूप वह यह वही मनुष्य है। जैसे आपने किसी मनुष्य को देखा, यह वही मनुष्य जो मैंने इसको कल देखा था, है ना। तो उस कल वाले ज्ञान के साथ आज के ज्ञान के साथ जोड़ बना दी, इसको प्रत्यभिज्ञान का। चिंता, भावी वस्तु को विचारने का नाम चिंता है। भविष्य में क्या होगा उसको लेकर के विचार करना, चिंतन करना, वो चिंता। अभिनिबोध, वस्तु को ग्रहण करने वाला स्पष्ट बोध को अभिनिबोध कहते हैं। ये मति ज्ञान के ही 5 अलग अलग नाम है। अब ये मति ज्ञान कैसे होता है तो उसके लिए कहा तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। सूत्र क्रमांक 14 में दिया, मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय मन के निमित्त से होता है। मति ज्ञान, वह मति ज्ञान इंद्रिय, इंद्रिया कितनी है बोल मानस? इंद्रियां कितनी है? 5 इंद्रिया, श्रोतेंद्रिय, चक्षुएंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय। यानी श्रोत सुनने का साधन, चक्षु देखने का, घ्राण सूंघने का और रस चखने का और स्पर्श से, इन 5 के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान। और मन के माध्यम से, मन का दूसरा नाम अनिंद्रिय भी कह दिया, है ना। इंद्रिय अनिंद्रिय मन के माध्यम से निमित्त। यह सूत्र मति ज्ञान से उत्पन्न होने के 2 कारण बताए। ये कारण है इंद्रिय और मन, 2 बाह्य कारण है और अंतरंग कारण तो मति ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम है। अंतरंग से तो मति ज्ञानावर्णी कर्म का जब क्षयोपशम होता है तो आपको मति ज्ञान होता है। और बाह्य कारण से 5 इंद्रियां बाहर से सूचनाएं ला करके देती है ना, संकेत ला के देती है और मन उसके ऊपर विचार करता है, इसलिए इसको शरीर का भाग हुआ है। इसीलिए हमको ध्यान के अंदर में 5 इंद्रियों को गोपन करके मन को दृष्टा हो जाते हैं, क्योंकि मन को गोपन नहीं कर पाते हैं तो मन को अपन आत्मा की साक्षी से दृष्टा भाव देते हैं। इसलिए बंद आंखों का ध्यान सरल है, खुली आंखों का कठिन है। क्यों कठिन है? खुली आंखों का ध्यान कठिन क्यों है बोलो रमेश भाई? क्योंकि 5 इंद्रियों को भी कंट्रोल करना है, 5 इंद्रियों के ऊपर भी ध्यान रखते हुए छठे मन 6 को एक साथ देखना है। और ध्यान में तो 5 को तो हमने पहले ही बंद कर दिया। कान में शब्द जाएंगे तो खाली सम्यक के जाएंगे, बाकी कोई नहीं जा रहा है, आंखें बंद है, यही दूर का यही लेती है। और नाक जिह्वा ये सब अपनी जगह पे, तो खाली मन रहा। तो इसलिए बंद आंखों का ध्यान सरल है, कठिन है खुली आंखों का ध्यान, क्योंकि वही प्रक्रिया अब 5 इंद्रियों के खुली होते हुए भी जीव को महत्व देना और उन 5 इंद्रियों से मिलने वाले ज्ञान को गौण करना, शब्द, वर्ण, गंध,
रस, स्पर्श, इनके विषय को काम गुण कहा। क्या कहा? पंचहिम काम गुणहिम सद्देणम रुवेणम गंधेणम रसेणम फाचरम। काम यानी कामनाएं, जिससे कामना पैदा होती है, जिससे काम भोग भोगने की इच्छा पैदा होती है, वो गुण कौन से हैं? तो शब्द है। देखो, शब्दों से आपके मन में कामना पैदा होती है। एक शब्द सुना, दूसरा और सुनो, किसी के बारे में आपको प्रशंसा कर दी, किसी के बारे में बता दिया, किसी के। पुराने जमाने में राजा लोग क्यों मोहित हो जाते? कोई दूत आता था और कहीं की राजकुमारी का वर्णन कर देता, कहीं देश का प्रदेश का वर्णन कर देता, राजा वहां मोहित हो जाता और उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ तक युद्ध करने को तैयार हो जाता था। तो शब्द कामना पैदा करता है, रूप कामना पैदा करता है, वर्ण शब्द वर्ण, गंध सुगंध दुर्गंध, ऐसे ही रस, खाने के रस के भोगी कहां से कहां पहुंच जाते हैं, और ऐसे ही स्पर्श। बंद कर दे भाई इसको, आवाज बंद कर दो उसकी। शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श, ये पांचों जो है काम गुण है। मति ज्ञान के अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये चार भेद हैं। अब मति ज्ञान के बारे में हम थोड़ा समझ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे होता है? मति ज्ञान के चार भेद कर दिए समझने के लिए। अवग्रह, नाम जाति आदि की विशेष कल्पना से रहित सामान्य रूप से वस्तु को ग्रहण करने वाला अव्यक्त ज्ञान अवग्रह कहलाता है। इस ज्ञान में निश्चित प्रतीति नहीं होती कि इस पदार्थ का ज्ञान हुआ, केवल इतना सा ज्ञान होता है कि कुछ है, दूर से कुछ जान लिया, जैसे कुछ है। क्या है ये क्लियरिटी नहीं है, पर कुछ आ रहा है। जैसे दूर से कोई झुंड आ रहा है तो बोले कुछ आ रहा है, जंगल में किसी व्यक्ति ने कुछ देखा, पर क्या है ये मालूम नहीं पड़ रहा है, कुछ है। यह शब्द का सामान्य अर्थ है चेष्टा या इच्छा। अवग्रह के द्वारा जाने हुए पदार्थ के विशेष रूप में जानने की चेष्टा करना, कि वो जो दिख रहा है वो क्या है, इसके बारे में जो चेष्टा करना, जो शब्द सुने वो इसके लिए। जैसे तबले की वीणा के मृदु शब्द इसलिए शायद विदक है। बाकी चर्चा हम यथा समय आचार्य भगवान पधार गए।